So hello and welcome again to our channel Techimo. Subscribe and like our videos to get more content. फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं हमारा नया चैप्टर, जो कि है चैप्टर नंबर 9 डिक्शनरीज। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले डिक्शनरी, आप इसे पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कैसे समझ सकते हैं। तो एक्चुअली डिक्शनरी तो जो पाइथन के मोस्ट वर्सेटाइल डेटा टाइप्स होते हैं, मतलब बहुत ही रेयर और बहुत ही यूनिक टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं, उसमें भी सबसे यूनिक टाइप का जो डेटा टाइप है हमारा, वो है हमारी डिक्शनरी। और डिक्शनरी जो है वो एक मैपिंग होती है। मैपिंग मतलब कि वो किसी दो पेयर ऑफ वैल्यूज़ को स्टोर करने के काम आती है, वो किसी एसोसिएटेड पेयर ऑफ वैल्यूज़ को स्टोर करने के काम आती है। और डिक्शनरी जो होती है वो म्यूटेबल होती है, और उसकी जो की वैल्यू होती है वो इम्यूटेबल डेटा टाइप की होनी चाहिए। बस यही हमारी डिक्शनरी की एक छोटी सी डेफिनेशन है। तो आपको अगर एग्जाम में इसकी डेफिनेशन पूछे तो आपको लिखना है कि डिक्शनरी एक म्यूटेबल अनऑर्डर्ड कलेक्शन है जो एलिमेंट्स को की वैल्यू पेयर के फॉर्म में एसोसिएट करता है। तो हमें यहीं पर इसकी डेफिनेशन पता चल जाती है। उसके बाद अब मैं आपको बताता हूँ क्रिएटिंग अ डिक्शनरी। तो एक डिक्शनरी को क्रिएट किस टाइप से किया जा सकता है। तो हम हमारा शेल यहाँ ओपन कर लेते हैं और अब हम क्रिएट करने सीखते हैं डिक्शनरी को। तो एक जो डिक्शनरी होती है उसमें सबसे पहले आपको कोई एक की देनी होगी और उसकी वैल्यू उससे एसोसिएट करनी होगी, ये आपको मान के चलना है। और उसके अलावा आपको कभी भी जो आप लिस्ट क्रिएट करते थे या फिर टपल क्रिएट करते थे, स्ट्रिंग क्रिएट करते थे, तो उस टाइम आप उसे एक वेरिएबल के द्वारा क्रिएट करते थे। तो वही वेरिएबल हमें यहाँ भी यूज़ करना है। तो हम यहाँ बना देते हैं वेरिएबल d1। आपको एक वेरिएबल बनाना है, उसके बाद आपको लगाने हैं कर्ली ब्रैकेट। तो ये कर्ली ब्रैकेट आपको कहाँ मिलेंगे, तो स्क्वायर ब्रैकेट्स जो आपने लगाए थे उसके ऊपर ही कर्ली ब्रैकेट्स होते हैं। तो आप शिफ्ट का यूज़ करके स्क्वायर ब्रैकेट्स वाले टैब्स को प्रेस करेंगे तो वहाँ पर कर्ली ब्रैकेट्स आपके ओपन हो जाएंगे, और इन्हीं कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हमारी डिक्शनरी का क्रिएशन होता है। उसके बाद अब आपको एक की वैल्यू देनी होती है। तो की वैल्यू जो होती है वो हमेशा हमारे इम्यूटेबल डेटा टाइप्स की होनी चाहिए। तो इम्यूटेबल कौन कौन से होते हैं हमारे, एक पाइथन की स्ट्रिंग हमारी इम्यूटेबल होती है, और एक कोई भी नंबर अगर हम ले तो वो भी इम्यूटेबल होता है, और या फिर हम टपल लें कोई भी टपल तो वो भी इम्यूटेबल होता है। तो इसीलिए ये तीन जो है हमारे इम्यूटेबल डेटा टाइप्स है। तो हम इनका यूज़ करके इसकी की वैल्यू दे सकते हैं। तो की वैल्यू के लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ स्ट्रिंग, और आप स्ट्रिंग, नंबर और टपल का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको स्ट्रिंग में कोई भी एक नेम दे देना है, जैसे मैंने दे दिया राम नेम, या फिर आप जिस टाइप का डेटा स्टोर करना चाहते हैं। फिर आपको की और वैल्यू को जब एसोसिएट करना होगा तो आप उसके बीच में लगाएंगे कोलन। कोलन लगाने से की और वैल्यू के बीच में वो एसोसिएटेड की बन जाती है। उसके बाद आपको यहाँ पर उसकी वैल्यू देनी है। तो जैसे राम नाम का जो स्टूडेंट है क्लास में, उसका रोल नंबर क्या है, तो वो आप यहाँ दे सकते हैं। उसका फ़ोन नंबर दे सकते हैं, और उसके बारे में जो भी रिलेटेड डेटा आप देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। इसका एड्रेस दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पर उसका फ़ोन नंबर दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ फ़ोन नंबर दे दिया 12345678 तो ये हमारी एक डिक्शनरी की एक वैल्यू इंसर्ट हो चुकी है। फिर दूसरी वैल्यू इंसर्ट करने के लिए आपको कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने के बाद वापस से स्ट्रिंग क्रिएट करनी है, और इस टाइप से आपको डेटा फीड करना है। तो यहाँ पर स्ट्रिंग वापस से क्रिएट कर लिए, और इसका फ़ोन नंबर हम दे सकते हैं। तो ये हमारी एक डिक्शनरी क्रिएट हो चुकी है। और अब मैं इसे जब प्रिंट कराऊंगा तो ये देखिए, ये डिक्शनरी प्रिंट हो चुकी है। तो इस टाइप से एक डिक्शनरी को क्रिएट किया जा सकता है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ एक्सेसिंग एलिमेंट्स ऑफ डिक्शनरी। तो किसी भी डिक्शनरी के एलिमेंट्स को कैसे एक्सेस किया जाता है। तो जब लिस्ट पढ़ रहे थे हम और स्ट्रिंग पढ़ रहे थे, तो उस टाइम हम इंडेक्स का यूज़ करके एलिमेंट्स को एक्सेस करते थे, किसी भी लिस्ट या डिक्शनरी के, किसी भी लिस्ट या स्ट्रिंग के। बट यहाँ पर डिक्शनरी है, तो डिक्शनरी में किस टाइप से एक्सेस कर सकते हैं हम एलिमेंट्स। तो यहाँ पर यूज़ होता है कीज़ का। यहाँ पर कीज़ यूज़ होती है इंडेक्सिंग की जगह। कीज़ क्या, हमारी ये जो की वैल्यू है इन्हीं को हम कीज़ कहते हैं। इसे कैसे एक्सेस करना है, सिंपल, आपको लिखना होगा डिक्शनरी का नाम, उसके बाद आपको लिखना है स्क्वायर ब्रैकेट्स और उसमें की का नाम। तो की का नाम मैंने यहाँ पर जैसे दिया हमारी डिक्शनरी में से राम, तो बस उसकी वैल्यू हमारे सामने प्रिंट होकर आ जाएगी। तो ये है हमारा एक्सेसिंग एलिमेंट्स ऑफ डिक्शनरी, मतलब कीज़ का यूज़ करके आप वैल्यूज़ को एक्सेस कर सकते हैं।
फिर आता है हमारा ट्रेवर्सिंग अ डिक्शनरी। तो किसी भी डिक्शनरी को ट्रेवर्स कैसे किया जा सकता है, तो ट्रेवर्सिंग आप पहले भी समझ चुके हैं लिस्ट में और स्ट्रिंग में कि कैसे हम हर एक एलिमेंट को अलग अलग लिख देते हैं और उसे ट्रेवर्सिंग कहते हैं, जो कि हम फॉर लूप की यूज़ करके लिखते हैं। तो बस वही हम यहाँ पर भी करने वाले हैं। मैं यहाँ पर ट्रेवर्स करने की प्रोसेस बताता हूँ। आपको लगाना है लूप, फिर आपको लिखना है की इन D1, हमारी ये डिक्शनरी जो क्रिएटेड है, और उसके बाद आपको यहाँ पर लिख देना है प्रिंट की कॉमा, और फिर हम यहाँ पर स्ट्रिंग में कोलन बना देते हैं ताकि वो सेपरेटेड बता दे उन वैल्यूज़ को। और फिर आपको यहाँ लिख देना है D1 की। तो यहाँ पर इस टाइप से लिखने से आपको इसका आउटपुट मिल जाएगा। ये देखिए, ये हमारी डिक्शनरी ट्रेवर्स हो चुकी है। तो यहाँ पर जब आपने फॉर की लिखा था तो ये जो की थी इसने ये डिक्शनरी की कीज को ले लिया था। यहाँ पर आप की जगह कुछ भी देंगे, नेम लिख देंगे, सरनेम लिख देंगे, कुछ भी लिख देंगे, वो आपको यहाँ पर की ही देगा। तो इस टाइप से आपको किसी भी डेटा को ट्रेवर्स कराना है डिक्शनरी के, तो उसे इस टाइप के लूप कर यूज़ कर करा सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ फोन डिक्शनरी प्रोग्राम। तो मैंने एक प्रोग्राम पहले से बना रखा है और उसको मैं आपको शो करते दिखाता हूँ आउटपुट। तो मैंने यहाँ पर एक डिक्शनरी क्रिएट की है और बस इसी डिक्शनरी में मैंने क्या किया, फॉर्म नेम इन फोन डिक, यानी कि इसमें भी ट्रेवर्सिंग कर दी है सिंपली। और जब मैं इसे रन करूँगा तो ये देखिए इसने तीनों डेटा को यहाँ पर ट्रेवर्स कर दिया है। तो यही हमारा फोन डिक्शनरी प्रोग्राम यहाँ पर, और इस टाइप से आप किसी भी डिक्शनरी को ट्रेवर्स करा सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ एक्सेसिंग कीज और वैल्यूज साइमल्टेनियसली, मतलब कीज और वैल्यूज को अलग अलग कैसे एक्सेस किया जा सकता है। तो अगर आपको किसी भी डिक्शनरी की कीज को एक्सेस करना है तो आपको यहाँ पर लिखना होगा डिक्शनरी का नाम, और उसके बाद लिख देना है डॉट कीज और सर्कुलर ब्रैकेट्स लगा देना है खाली, और बस वो यहाँ पर आउटपुट शो कर देगा। तो यहाँ पर हमारे जब हमने यहाँ पर प्रोग्राम रन किया था तो उस टाइम ये रीस्टार्ट हो गया था शेल, तो हमें डिक्शनरी वापस से क्रिएट करनी पड़ी। और क्रिएट करने के बाद अब हमारे पास यहाँ पर कीज ऑब्टेन हो गई है ये कमांड लिखने से। अगर आप वैल्यूज़ ऑब्टेन करना चाहते हैं आपकी डिक्शनरी की तो आपको यही कमांड में सिर्फ वैल्यूज़ लिख देना होगा। तो मैंने यहाँ पर लिखा है D1 डॉट, और फिर आपको वैल्यूज़ लिख देना है और यही सर्कुलर ब्रैकेट्स लगा देना है खाली, और आपकी वैल्यूज़ भी यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी। तो ये होता है किसी भी एक्सेसिंग करना वैल्यूज़ को या कीज़ को साइमल्टेनियसली, यानी अलग अलग। तो अब मैं आपको कुछ कैरेक्टरिस्टिक बता देता हूँ डिक्शनरी के। तो डिक्शनरी सबसे पहले एक अनऑर्डर्ड सेट होता है। अनऑर्डर्ड सेट यानी कि ये की वैल्यू पेयर्स को तो इंसर्ट करता है, लेकिन ये किसी ऑर्डर में इंसर्ट नहीं करता। मतलब आप किसी भी की वैल्यू किसी भी की वैल्यू पेयर को कहीं पर भी स्टोर कर सकते हैं। ऐसा कोई ऑर्डर नहीं होता कि राम पहले आएगा और माधव बाद में ही आएगा। माधव को भी आप पहले ले सकते हैं। उसके बाद ये कोई सीक्वेंस नहीं होता, यानी कि जैसे हमने स्ट्रिंग और लिस्ट और टपल पढ़ा था तो वो एक सीक्वेंस होता था, क्योंकि उसमें एक ऑर्डर में एलिमेंट जमे हुए होते थे। बट डिक्शनरी कोई भी एक सीक्वेंस नहीं होता। और जैसे हमने लिस्ट में पढ़ा था कि उसे सॉर्ट कर सकते हैं हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो इस टाइप से डिक्शनरी को सॉर्ट नहीं किया जा सकता। तो इससे भी आप समझ सकते हैं कि ये सीक्वेंस नहीं होता। फिर ये इंडेक्स्ड बाय कीज नॉट नंबर्स, मतलब कि कीज से इसकी इंडेक्सिंग होती है, नंबर से नहीं होती। जैसे हमारी डिक्शनरी में इंडेक्सिंग होती है कीज से, उस टाइप से लिस्ट में इंडेक्सिंग होती है नंबर्स से, बट यहाँ पर डिक्शनरी में नंबर से नहीं होती। फिर यहाँ कीज जो होती है वो यूनिक होनी चाहिए, मतलब कीज जो है वो एक ही बार यूज़ होनी चाहिए। आप एक ही की पर दो टाइप की वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते हैं। फिर ये म्यूटेबल होती है, मतलब कि डिक्शनरी की और वैल्यू बदली जा सकती है। उसके बाद इंटरनली स्टोर्ड है मैपिंग्स। तो मैपिंग्स मैंने आपको पहले ही बताया कि किस टाइप से मैपिंग होती है। आप लिंक करते हैं किसी भी की या वैल्यू फंक्शन को तो उसे हम मैपिंग कहते हैं। तो यही हमारे डिक्शनरी के कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। तो हमारी वीडियो यहीं पर ओवर होती है, और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए हमारी वीडियो को ऐसी ही और वीडियो देखते रहने के लिए। और अगर आप ऐसा ही कुछ रिलेटेड कंटेंट देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर फ्रिक्वेंटली विजिट कर दीजिए, और बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर दीजिए, और उस पर साइन ऑफ वाइब्रेशन, अगर वाइब्रेशन का साइन आता है बेल आइकन पे तो आपको रेगुलर अपडेट्स वहाँ पर मिलना इंश्योर हो जाएगी। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बी हैप्पी एंड थैंक यू।